नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे आप सभी के समक्ष आपके अपने चैनल कवि सम्मेलन में लेकर आया हूं कविता का एक नया वीडियो। और मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आएगा और आप इसी तरह इस चैनल से जुड़े रहेंगे। आइए आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष एक कविता पाठ कर रहा हूं जिसमें कि देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित एक कविता है। आपको YouTube में इस कविता पर बहुत प्यार मिला, बहुत स्नेह मिला, आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं दोबारा से ये कविता एक बार आप सभी के समक्ष लेकर आ रहा हूँ। सुनिएगा, वो परिस्थितियां याद करिएगा, वो समय याद करिएगा। देश की आजादी का महायज्ञ चल रहा है और उस महायज्ञ के जो नायक हैं नेताजी, उन पर यह कविता सुनिए कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली और जिनको आजादी के बाद वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनको गुमनाम कर दिया गया और दूसरी षड्यंत्र के तहत उनकी मृत्यु की भी खबरें आईं। लेकिन क्या सच्चाई है क्या नहीं, कविता सुनिएगा आप और जानिए कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुल करके हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हें चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 थर्राए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेचकर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेचकर आए थे। क्योंकि स्वतंत्रता का एक तरफ आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ कुछ लोग मुखबिरी का काम कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ में मिलकर जो है देश को गुमराह कर रहे थे। तब मुझे कहना पड़ा कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने खुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुल करके हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हें चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 थर्राए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेचकर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेचकर आए थे। और वो क्या समय और परिस्थितियां थी, सुनिए कि समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गोरों से भिड़े हुए, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छद्मवेशधारी करते फिर रहे दलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए अद्भुत ही बलशाली थे। ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे। भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था, काट बंद से गोरों की चल पड़ा अलग मत वाला था, काट बंद से गोरों की चल पड़ा अलग मत वाला था। वो भाप गया था तेज पुंज, वो भाप गया था शक्तिपुंज, गोरे तो क्रूर लुटेरे हैं जो चंगुल में चिड़िया सोने की कई दशक से घेरे हैं, ये ना समझेंगे मैत्री भाव मुगलों से अत्याचारी हैं, ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बने पुजारी हैं, हम बने विभीषण बैठे हैं, हम धर्मात्मा बने बैठे हुए हैं, हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी हैं, हम बने युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी हैं, लिए कटोरा बने भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं। आजादी दे दो, आजादी दे दो, ऐसे नहीं होता है। जब तक कहीं रक्त का अभिषेक नहीं होता है तब तक कोई देश आजाद नहीं होती, तब तक कोई क्रांति नहीं आती है। कहीं देश के बड़े कवि राजेंद्र राजा जी ने कहा है कि बिना खून का तिलक किए किसने आजादी पाई है, नागों को मारे बिन किसने मणि यहाँ हथियाई है, हमने प्रातः के सूरज को लहूलुहान होते देखा है, अंधियारों से लड़कर ही तो भोर यहाँ पर आई है, अंधियारों से लड़कर तो भोर यहाँ पर आई है। तब कहा कि हम बने विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संहारी हैं, हम बने युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी हैं, लिए कटोरा बने भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं, तब 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 मन में अतुलित विश्वास लिए, बस आजादी की आस लिए, चल पड़ा उधर वो तेज पुंज, आंखों में दिव्य प्रकाश लिए, आजाद हिंद सी फौज बनाने शूरवीर प्रस्थान किया, आजाद हिंद सी फौज बनाने शूरवीर प्रस्थान किया, तुम मुझे खून दो मैं आजादी नारे का आह्वान किया, बच्चे बूढ़े नौजवान चल पड़े साथ मतवाले के, चल बढ़ चला कारवां पीछे ही उस भाग्य बदलने वाले के, माँ बहनों ने कंगन चूड़ी मंगल सूत्र उतार दिए, आजाद हिंद के लिए सभी ने अपने गहने वार दिए, इधर खड़ी आजाद हिंद, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में
विश्व युद्ध में बटा हुआ था उधर विश्व दो भागों में, तब अंग्रेजों के हितुआ गांधी ने सौगंध यहाँ पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। ये पंक्तियां हो सकता है कि आपको बुरी लगे, लेकिन इतिहास की ये पंक्तियां बिल्कुल सच्चाई पर आधारित हैं। आपको विश्वास ना हो तो उन मोहनदास करमचंद गांधी जी का जबलपुर अधिवेशन का भाषण जरूर सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। उन्होंने कैसे कहा था कि हमें ब्रिटेन उपनिवेश का साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में गोरे हमसे नाराज नहीं होंगे। अगर हमने जर्मनी का जापान के साथ रहे तो ब्रिटिश सरकार हमसे नाराज हो जाएगी, तब हमें आजादी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ देश के आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका अलग मत था, वह जापान आदि देशों के साथ मिलकर देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज को लेकर यहाँ पर बढ़ चुके थे। तब मैंने कहा कि इधर खड़ी आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था उधर विश्व दो भागों में, तब अंग्रेजों के हितुआ गांधी ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। लेकिन सुभाष के शब्द लगे गांधी विचार पर भारी थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। उन्होंने चाणक्य नीति से काम लिया, लेकिन सुभाष के शब्द लगे गांधी विचार पर भारी थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। खुद आगे बढ़ आजाद हिंद सेना को जापानी जर्मन में मिला दिया, नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। नेता सुभाष के वीरों में वही फौज आजाद हिंद, वही फौज आजाद हिंद। पंक्तियां सुनिएगा, इस कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां साझा कर रहा हूं, और जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ में और अंत तक कविता को सुनिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा, आगे शेयर करिएगा कि वही फौज आजाद हिंद, पूरा दृश्य जीवंत कर रहा हूं कि वही फौज आजाद हिंद थी खड़ी शौर्य दिखलाने को, हुंकार रहे थे सब योद्धा मिट्टी का कर चुकाने को, बढ़ चले वीर नेताजी के पूरी आजादी लाने को, चढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को, तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया, जो थे सुभाष के सपने उनके सपनों को ही तोड़ दिया, जो थे सुभाष के सपने वही फौज आजाद हिंद थी खड़ी शौर्य दिखलाने को, हुंकार रहे थे सब योद्धा मिट्टी का कर चुकाने को, बढ़ चले वीर नेताजी के पूरी आजादी लाने को, बढ़ आई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को, तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया, जो थे सुभाष के सपने सारे सपनों को ही तोड़ दिया, एक लिखित समझौता कर अंतिम क्षण बर्बादी ले ली, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली, मिलने वाली थी पूरी पर आधी आजादी ले ली, उस पर भी गिद्धों ने मिलकर पंख गरुड़ के छांट दिए, भारत के दो टुकड़े करके हिंद पाक में बांट दिए, देंगे सुभाष जिंदा मुर्दा कहकर प्राण निकाल दिए, देश बांटकर भी भुजंग छाती में अपनी पाल लिए, देश बांटकर ही भुजंग छाती में अपनी पाल लिए। और उसके बाद क्या हुआ, सच्चाई के हर पहलू का जी भर खंडन किया गया, सच्चाई के हर पहलू का जी भर खंडन किया गया, सच्चाई के हर पहलू का जी भर खंडन किया गया, सत्ता के लोलुप लोगों का महिमा मंडन किया गया, भुला दिए आजाद भगत बटुकेश्वर भी भुला दिए, काले पानी के नायक वो सावरकर भी भुला दिए, आजादी के बाद देश की जनता को फिर छला गया, कह दिया वीर सुभाष वहां एक दुर्घटना में चला गया, छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से कह दिया जल गया तेजपुंज एक नन्ही सी चिंगारी से, छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से कह दिया जल गया तेजपुंज एक नन्ही सी चिंगारी से, छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, छल प्रपंच हुआ तब बहुत बड़ा, भारत की जनता सारी से कह दिया जल गया तेजपुंज एक नन्ही सी चिंगारी से, भ्रम फैला दिया देश में पूरे कि नेताजी नहीं रहे, इनके अन्य अपराधों की गाथा बोलो तो कौन कहे, अरे हुआ हादसा जिस विमान में उसकी तलाश दिखा देते, चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते, चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते, चला गया था शूरवीर तो उसकी लाश दिखा देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपसे निवेदन है कि आप आपके अपने चैनल कवि सम्मेलन को सब्सक्राइब करके इससे जरूर जुड़ें और वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।